चलिए, फर्स्ट सेक्शन एनोटेशन, सेकंड सेक्शन एनोटेशन, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है प्रोस, पोएट्री, स्टोरीज, 3 सेक्शन में से रहता है, तीनों सेक्शन, ठीक है। 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 2। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो रिकॉर्डिंग में से जितने सुन के जितने स्टोरीज वगैरह याद कर सकते याद करना, ओके। सेक्शन बी है आपको, यहाँ से ग्रामर आपका शुरू है। सबसे पहले आपको पैसेज दे देता हूँ, पैसेज के कभी 6 कभी 8 क्वेश्चन देता हूँ, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 4, ठीक है। कितने अटेम्प्ट करना है? 4। तो इसके अंदर से 2-3 आपको इसके अंदर मिल जाते, बाकी आप स्टोरी पढ़े हुए हैं कुछ है तो वहाँ से आंसर इसका मिल जाता। लाले चेहरा वहाँ से लाले, अंदर से लाले, ऑफिस में से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 6 में से जो है 4 करना है, लेकिन आपको 6 के 6 करके छोड़ना है, ओके। 6 के 6 आओ नको आओ अटेम्प्ट करना, बताता हूँ मैं आपको किस्सा। बेसिक रूल्स याद रख लो। क्वेश्चन कुछ भी कॉपी नहीं करना। अब्दुल्ला मैं सीरियस हूँ, मालूम है तेरे को एक्सप्लेनेशन का टाइम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे, वहाँ सेक्शन ए लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन का नंबर डालो, आंसर लिखना शुरू करो, दैट्स इट, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ बिट है अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर नंबर 1 है, तो उसको लिखने का तरीका है ये 6 ये 1, उसका क्या आंसर आ रहा है यहाँ लिख दो। सेकेंड आंसर क्या आ रहा है यहाँ लिख दो। थर्ड आंसर क्या आ रहा है यहाँ लिख दो, दैट्स इट। ना क्वेश्चन कॉपी करना, ना उसका रिपीटेड क्वेश्चन कॉपी, कुछ भी नहीं करना। टाइम ख़राब करो ही ना, आपको सिर्फ आंसर शीट में आंसर लिखना है। आगे बात समझ में? सिर्फ आंसर लिखना, कोशिश करना। पहले वेट करना, कहीं से कुछ इंतज़ाम हो सकता था, नहीं हो तो अपन अपनी जो भी है हाथ की सफाई कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 है, 6 के 6 अटेम्प्ट करो, 4 अटेम्प्ट करो बरा। 6 इसलिए अटेम्प्ट करना, 6 में से अगर आपको से भी 4 अगर के करेक्ट है तो वो 4 के 4 मार्क्स मिल जाते हैं आपके, क्योंकि रहता कुछ भी नहीं, कंटेंट छोटा छोटा है, 1 वर्ड 1 लाइन का जो रहता है इसमें, तो उसमें आपका कोई ख़ास टाइम जाने वाला नहीं है, तो अटेम्प्ट करके छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्टोरी में से और एक पैसेज देता, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे 8 दे दिया, 8 में से आपको करना है 4, तो 8 के 8 अटेम्प्ट करके छोड़ दो उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवर्टाइजमेंट दे देता कौन सा भी, तो यही चीज़ एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिस करो नेवरों में। जनरली कॉन्सेप्ट को समझो, पेपर जैसा है आप खुद हैंडल कर ले सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है ये एडवर्टाइजमेंट करके जाने की, क्योंकि कुछ भी देता उन्हें, इंग्लिश का पूरा पेपर जनरल रहता आपका, बाहर से आता ज़्यादा। एडवर्टाइजमेंट दे देता कोई सा भी, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दे देता, वो क्वेश्चंस के तकरीबन आंसर मिल जाते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर। एडवर्टाइज दे के नीचे देता ये एडवर्टाइजमेंट किस बारे में, अच्छा एडवर्टाइजमेंट को पढ़ो, उसके अंदर ही आंसर मिल जाता। वो एडवर्टाइजमेंट में ऑफ़र क्या है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में उन्हें जिक्र करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कुछ भी आता है ऐड में आपको, मगर सारे आंसर्स उसके अंदर। इसमें क्या है, क्लियर नहीं है प्रिंट, पेपर निकाला ज़रा डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो है पूरे जैसा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द NVAC, नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट, इसकी थीम क्या है, यानी नीचे लिखा हुआ है इसमें, नेम एनी 2 एरियाज इन विच कॉन्टेस्ट टेक प्लेस, यहाँ पे नीचे एरियाज लिखे हुए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर रहते। अक्सर आपको पैसेज के अंदर और ये चीज़ों के अंदर आपको जो है ना क्वेश्चंस के साथ साथ आपको दे देता हूँ एंटोनिम लिखो बोलता। एंटोनिम बोलते हैं ऑपोजिट, क्या बोलेंगे, ऑपोजिट। जैसा हॉट का ऑपोजिट क्या है अपने को, कोल्ड। आई बात समझ में? एंटोनिम रहेगा, या तो देता सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम क्या है अपने को, रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड वर्ड क्या रहता है बोले तो वॉच है,
वॉच का रिलेटेड वर्ड सी भी हो सकता, लुक भी हो सकता, ठीक है, गेज भी हो सकता। देखने के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते उसका रिलेटेड वर्ड वो लिख सकते। जैसा मैं बोला टॉक, स्पीक भी हो सकता, टेल भी हो सकता, ये इसके रिलेटेड वर्ड्स होते। तो कभी भी उन्हें क्वेश्चन में जैसा यहाँ पे दिया देखो, या पैसेज में भी दे सकता, एंटोनिम ऑफ फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ड एमेच्योर। एमेच्योर का अपोजिट क्या होता है अपने को? मैच्योर। आगे बात समझ में? अपोजिट लिखना। यहाँ सिनोनिम दिया देखो, कॉन्शियसनेस, इसका सिनोनिम। कॉन्शियसनेस क्या है? जागरूकता को बोलते, अवेयरनेस, ठीक है। वर्ड देखिए तो कुछ भी दे सकता है, एग्जैक्टली ये प्रैक्टिस करके जाना नहीं है अपने को, समझ लेना, वहाँ जाके आप ट्राई करना। 2 से 3 मॉडल पेपर्स अच्छा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। LMR में भी है, बोले तो मैं प्रिंट आउट भी निकाल के देता हूँ। ये एक दे दिया हमें, ऐसे और 2 पेपर्स देता हूँ, वो प्रैक्टिस कर लो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर दबा के याद कर लो, जितने याद हो सकते हैं आप लोग। इससे आप पास हो जाते, ग्रामर से 50 मार्क्स के क्लोज तक आ जाते। अब उसके ऊपर कितने मार्क्स होना है वो आप डिसाइड करो। वो कैसे डिसाइड होंगे? आपके आंसर्स। आगे बात समझ में? फर्स्ट पार्ट से चलिए। उसके बाद है आपको रीड द ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम दिया, इसकी जगह पे आपको बार डायग्राम देता, वो रहता नहीं, खंबे बने हुए रहते, देखो पाई चार्ट देता हूँ सर्कल में, तो उसकी कोई नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप उसको देख के क्वेश्चन जो दे रहा उसका आंसर उसमें मिल जाता। जैसा यहाँ पे क्या दिया उन्हें? ट्री डायग्राम दिया। ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर, 4 ब्रांचेस दिया उन्हें। लिटरेचर जो पढ़ी रहती है अपने को, लिटरेचर जो करते हैं लोग डिग्री वगैरह में, उसमें 4 ब्रांचेस है, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज। पोएट्री के और 2 ब्रांचेस है, समझ गए ना? ये क्या है बोलते हो? परदादा, दादा, पोतरे, हायरार्की, चल्ले तैयारी, ठीक है, डिविजन्स। ड्रामा, ड्रामा के 2 बच्चे हैं, कॉमेडी और ट्रेजेडी। नॉवेल के ज़्यादा बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। शॉर्ट स्टोरी इकलौते एक, उनके भी इकलौते एक। आगा समझ में? ये लेवल्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे देता आप, खाली ढूंढना, सिर्फ आंसर लिखना, क्वेश्चन कहीं कॉपी नहीं करेंगे आप। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर आर गिवन इन डायग्राम? 1 2 3 4, आंसर है 4, डन, ठीक है। नेम देम नहीं बोलाना उन्हें, हाउ मेनी पूछा, ठीक है। हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू बोले तो कितने बोलेंगे? 6 नहीं, नामा बोलते क्या? नहीं, 6, माशाल्लाह। इन विच ब्रांच ऑफ लिटरेचर कैन वन फाइंड इमेजिनेटिव एस्पेक्ट? यहाँ पे है देखो, इमेजिनेटिव किसके अंदर है? पोएट्री। आ गया समझ में? सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी के अंदर मिलते हैं, आप कर ले सकते हैं अटेम्प्ट। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन सी, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज सेंटेंसेस यूजिंग 8 पंक्चुएशन मार्क्स। तो इसके अंदर 8 पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने का है अपने को, जहाँ भी ज़रूरी है। रीराइट यहाँ पे लिखा, रीराइट जब भी लिखा, पूरा सेंटेंस वापस से आंसर शीट में कॉपी करना है, उसको करेक्शन करके। रीराइट बोले तो फिर जब से मैं बोला क्वेश्चन का कुछ भी कॉपी न करो, जब रीराइट जाए तो वो क्वेश्चन में से जो उठा के कॉपी करना है, लेकिन उसको करेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पंक्चुएशन रहते क्या? मेन आता पंक्चुएशन अपना कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहाँ का यूज़ होता अपने को? सबसे पहले नेम, किसी का भी नाम रहने दो, अपन कैपिटल लेटर से लिखते, प्लस सरनेम, जात। अगर मैं लिखूंगा तो अब्दुल्ला का ए कैपिटल लिखूंगा, इवन बिन का बी कैपिटल लिखूंगा, ठीक है। फिर फादर नेम का भी जो है मैं ए कैपिटल लिखूंगा, फिर सरनेम का भी बी कैपिटल लिखूंगा। यह है कैपिटल का बेसिक पहले एक। दूसरा, सेंटेंस पहले जैसा स्टार्ट हो रहा, स्टार्ट सेंटेंस, इसमें भी क्या करेंगे अपन? हमेशा पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, फुल स्टॉप के बाद फिर सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, फिर कैपिटल। दा लिख रहे हैं तो टी क्या रहेगा? कैपिटल, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको जब भी अपन आई यूज़ करते हैं बीच में, आई हमेशा क्या रहेगा अपने को? कैपिटल। आई जो अपन मैं के लिए यूज़ करते हैं, कहीं पर भी आने तो उन्हें क्या रहेगा? कैपिटल, ओके। उसके अलावा जो है आपको शॉर्ट फॉर्म में जब भी कोई चीज़ लिखते हैं अपन, उन्हें हमेशा क्या में रहेंगी? कैपिटल, ठीक है। MP स्मॉल में नहीं लिख सकते, दोनों के दोनों भी क्या में लिखना? कैपिटल। ये कैपिटल के आपके
क्लासरूम्स। उसके अलावा कॉमा आपको मालूम है, सेंटेंस अगर टेम्पररी रोक रहे हैं वहाँ पे तो वहाँ आएगा कॉमा, बात अभी पूरी नहीं हुई, वहाँ जाएगा कॉमा। सेंटेंस अगर कंप्लीट कर लिए तो फुल स्टॉप। सेंटेंस में कोई क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में किसी का रिपीटेड सेंटेंस है, उन्हें जैसा बोला अपन रिपीट कर रहे तो ये आता है इसको इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं में आते हैं, पंक्चुएशंस में आते। ओके, इजी रहता है, एक दो कर लिए तो प्रैक्टिस आ जाता आपको। जैसा यहाँ पे है व्हेन, डब्ल्यू कैपिटल एच है, यहाँ आई आया, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज यंग कॉमा, फिर आई कैपिटल एच है, लिव्ड मच आउटसाइड माई ओन कंट्री, इन फ्रांस कॉमा, जर्मनी कॉमा, इटली एंड द, टी कैपिटल आएगा द यूनाइटेड स्टेट्स का, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं दिया है, 8 है, 10 मिलते हैं अपने को कैसा भी, तो पूरा उसको बारीकी से देखो, बार बार पढ़ो। पेंसिल लो, पेंसिल से इसके अंदर पहले मार्किंग कर लो, पूरी करके चेक कर लो, सही दिखा तो फिर उसको वापस आपके आंसर शीट में कॉपी करो। टाइम बहुत बचता है इंग्लिश के पेपर में, तो ग्रामर बहुत सुकून से करो, पूरी ग्रामर मिला के अगर करने को बैठे तो 20 मिनट की है, उसको टाइम दे के 1 घंटे में कंप्लीट करो उसको, क्योंकि आपको पास कराने वाली होनी चाहिए। एक करेंगे 1 मार्क मिलेंगे, समझ गए ना, आधा मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए उसके बाद जो है इसमें भी सेम पूरे 10 मिलेंगे आपको, 10 के 10 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है मैच एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मैच बोले तो उठा के वो बचपन के वैसा लेना नहीं मिला देना, हाँ वो करते थे ना अपन, यहाँ से यहाँ, ये नहीं करने का है अपने। ठीक है, फर्स्ट ईयर में बताया था मैं, मैच द फॉलोइंग में जैसा कि इसका प्रिपरेशन आप करके नहीं जा सकते, या तो आपकी बुक से उठा के दे देता कुछ भी, या तो जनरल उठा के दे देता बाहर से। तो इसमें वहाँ जाके दिमाग लगाओ, कोशिश करो उसका मीनिंग समझने की, मीनिंग्स देता उन्हें। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दिया उन्हें ऑप्टिमिस्ट, आप वर्ड सुने नहीं मालूम, ऑप्टिमिस्ट नहीं होता जो कोई भी पॉजिटिव सोचता हमेशा, उसका उल्टा होता पेसिमिस्ट। अब जो है ना, मैं प्लेन में बैठूंगा फर्स्ट टाइम तो मैं बोलूँगा हाँ प्लेन में बैठूंगा, उड़ूंगा, आसमान से दुनिया देखूंगा, फलाना, दैट इज़ माई ऑप्टिमिज्म। प्लेन में बैठ रहा हूँ, गिर गया तो वापस नहीं आया तो घर को, दैट इज़ पेसिमिस्ट। बात समझ में आ गया, ये डिफरेंस। तो उसका मीनिंग है पॉजिटिव सोच रखने वाला। तो उसका यहाँ पे है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। तो अब मेरे को ए से, फर्स्ट वाले को डी से मैच करना है। आंसर शीट में क्या करेंगे आप, 11th वन उसका फर्स्ट है, आंसर क्या है डी, ऐसा लिखना, दिस इज मैच। ठीक है, सपोज सेकंड वाले का जो है आपका सी है समझो, तो ऐसा डन। 4 करना है, 8 के 8 करके छोड़ दो। ओके, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन आइटम्स है। इसके अंदर क्या है, जैसा अपने पास अपनी ज़बान में कहावतें रहती, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोलते, अब उसका मतलब समझना पड़ता। ठीक है, अपने को काम नहीं आता, अपन बोलते हैं नहीं भाई वही गलत है, मैं सही हूँ बोलते। समझ में आ गई बात। तो कहावत अपने पास तो भरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी कई सारे कहावत हैं, इसमें से थोड़े मैं मेन निकाल के आप लोगों को जो है एग्ज़ाम से पहले इसके मीनिंग्स के साथ देता हूँ, क्योंकि इसके मीनिंग समझेंगे तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। यहाँ जो डैश दे दिया उन्हें, उसमें वो कहावत को एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कभी कभार होना कोई चीज़। यू कम टू माई होम वंस इन अ ब्लू मून, तुम मेरे घर को कभी कभार ही चाहते। तो अब उसको यहाँ पे यहाँ है देखो, ही अटेंड्स क्लासेस। आ गई बात समझ में, तेरे बारे में छे नहीं, तो यहाँ पे शूट होगा वंस इन अ ब्लू मून। आगे बात समझ में, अ ड्रॉप इन द ओशन, समंदर में खतरा डालने के बराबर है। आई बात समझ में। कोई कुछ दे रहा, मस्जिद के वास्ते कोई 100 रुपये देता, तो मस्जिद को तो दुनिया का अमाउंट लगता अपने को बनाने को, 100 रुपये क्या है, खतरे के बराबर है काइंड ऑफ। अब उसको आप फिट करने का है, द स्मॉल डोनेशन वॉज जस्ट। आ गई बात समझ में, ये है। तो ये मैं थोड़े निकाल के देता हूँ, उसको अच्छे से मीनिंग समझ लो, जितने उसमें से एडजस्ट करो, जो नहीं आए अपने दिमाग से एडजस्ट करो। करना 4 है लेकिन पूरे 6 के 6 करके आना है। क्लियर, चलिए
उसके बाद है मेक 4 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ब पैटर्न गिवन। यहाँ पे वर्ब पैटर्न दे दिया उन्हें, तो अपने को मिनिमम क्या कर सकते हैं बता देता हूँ, जो कर सकते हैं सेंटेंसेस को जितना। ये सिंपल एक पैटर्न दे दिया, ये पैटर्न में चेंजेस कर लेते हैं। चलिए देर है, देर को वैसे ही रखना कहते हैं, ये फिक्स है। अब यहाँ आर की जगह पे आप इस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बी के फॉर्म्स वाज भी यूज़ कर सकते हैं, वर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट में डाल दो यहाँ 3 कबर्ड्स, देर आर 3 कबर्ड्स इन द रूम। भाई बोला मैं बज वो भी सिखाया मैं, 3 की जगह 4 भी लिख दे सकते हैं। बहरहाल इसके 4 सेंटेंस बनाना है, तो एक एक देर को चेंज नहीं करना है आपको। बी फॉर्म्स बोले तो आर की जगह पे आप इस भी यूज़ कर सकते, वॉज भी यूज़ कर सकते, वर भी यूज़ कर सकते। तो वहाँ पे जो है आप चेंज करके, नहीं तो देर आर वैसी रहने दो, इसको चेंज कर लो। देर आर 3 कॉकरोचेस इन माई बेडरूम। आगा समझ में? देर आर 3 कार्स इन माई लेन, घर में नहीं है। आगे बात समझ में? यू कैन मेक एनी चेंजेस एंड मेक योर ओन 4 सेंटेंस मीनिंगफुल। 3 कबर्ड्स 4 कबर्ड्स 7 बोला ना उन्हें, वही बोला 3 4 5 करके आ जाता हूँ। ओके भाई, कर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कोई भी एक फॉर्म दे देता हूँ, तो फॉर्म का आप प्रैक्टिस करके नहीं जा सकते। ज़िंदगी में अगर कभी भी फॉर्म भरे होंगे, बैंक को गए होंगे, एडमिशन फॉर्म भरे होंगे, रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म भरे होंगे, या फिर जो है ना पुलिस के ज़मानत का फॉर्म भरे होंगे, तो कुछ भी हो सकता। तो फॉर्म भरना आसान है, आपको इसमें कोई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म दे दिया, फॉर्म ड्रा करना नहीं है आपको। यहाँ पे सबसे पहले नीचे पढ़ लेना, ये फॉर्म दिया उन्हें, यहाँ पे बैंक का फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। क्या है इसके अंदर जो है, यू आर एल गंगाधर रिसाइडिंग एट वरंगल। आप एल गंगाधर है, वरंगल में रहते। यू वांट टू अप्लाई फॉर एमसेट 2022, एमसेट का एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं आप। अप्लाई फॉर ए डीडी फॉर ₹800। अगर जिसको डीडी के बारे में नहीं मालूम, डिमांड ड्राफ्ट बोलते, आपको जो है कई जगह पे कैश पेमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, यूनिवर्सिटीज़ भी आपके एक्सेप्ट नहीं करते। वहाँ पे क्या करना पड़ता, बैंक को जाना, आपके वहाँ गया के उन लोगों का एक फॉर्म भर के दिए, कितने का डीडी, 800 का है। 800 का जब उसको पैसे देंगे तो ऊपर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बैंक चार्जेस लगते, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज बोलते उसको, उतने दिए तो उन लोग एक चेक बना के देते 800 का, जिसको देने का है उसके नाम पे। तो वो चेक आप लिफाफे में डाल के उसको कुरियर कर दे सकते हैं, पर्सनली आप लिख जाके दे सकते हैं। उन्हें उसके बैंक में डालता, यहाँ से अमाउंट वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता। दैट इज़ कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। बिजनेस में बहुत दबा के यूज़ होता हो, क्योंकि इसमें एडवांस पेमेंट हो जा रहा ना, वैसे ही तो होते कारोबार में। अब जो गूगल पे वगैरह आने से थोड़ा वो कम हुआ। चल, तो डीडी है 800 रुपये का बनाना है, किसके नाम पे, कन्वीनर TS एमसेट, जो उसका कन्वीनर है TS एमसेट का, उसके नाम पे, JNTU हैदराबाद एड्रेस, इन SBI वरंगल मेन ब्रांच। इट शुड बी पेएबल ऑन SBI JNTU का जो SBI की ब्रांच है वहाँ पे ये जाएगा। एक्सचेंज टू बी पेड 35 रुपीज़, एक्सचेंज रेट कितना है, 35 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले इसमें देखना 1 कहाँ लिखे हुआ है, 1 यहाँ है, उसके बाजू क्या है, ब्रांच। तो कोसी ब्रांच से अपन बना रहे हैं, यहाँ पे वरंगल है, यहाँ SBI ब्रांच वरंगल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वरंगल फर्स्ट। आंसर कैसा लिखेंगे, देखो डब्बा बनाना नहीं है। सर वो इस फॉर्म लेना कैसा 14 है, फर्स्ट वाले में क्या लिखना है अपने को, वरंगल, दैट्स इट। आई बात समझ में? सेकंड वाले में क्या दिया, देखो यहाँ दिया, डेट की जगह दिया सेकंड, तो सिर्फ डेट लिख देना, समझे। 21 कोसी भी डेट लिख दे सकते हैं, हमारे से भी डेट लिख दे सकते हैं 14 के दिन। चलो 3 है यहाँ पे, 3 कह में दिया, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कौन है उन्हें, एल गंगाधर, एल गंगाधर। आगा समझ में, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 कहाँ पे है, यहाँ पे पेई नेम, किसके नाम पे पे कर रहा हूँ, कन्वीनर TS एमसेट। 5 कहाँ है, अमाउंट, अमाउंट कितना है, 800।
एक्सचेंज कितना है ₹35। इसके बाद 7 है यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स, वो तो आता होगा ना, EIGHT 8 HUNDRED 100 ONLY ओनली, आता नहीं अमाउंट। पेएबल एट, कहाँ पेएबल है उन्हें, SBI ब्रांच JNTU, ठीक है। 10 क्या है, मोबाइल नंबर है, होशियारी करके छोड़ के नको। 11 में सिग्नेचर है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब भी बोला मैं, होशियारियाँ करके छोड़ के नको। किसका डालते, बा का डाल के। चलिए अभी फॉर्म यही चाहता बोल के नहीं है तो ये प्रैक्टिस करना नहीं है। फॉर्म कोई भी फॉर्म देता उठा के, तो खाली वहाँ देखो डैश क्या पूछ रहा उन्हें, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करो। बाज इन्फॉर्मेशन देता, बाज उनसे डालने का रहता। आप जैसा बताया अपडेट है उनसे डालना है ना, ऐसा अपना क्या डालते, ऐसा फ़ोन नंबर में दोस्तों का लिख सकते हैं। अरे 1 2 इसका भी डालो यार, 1 2 3 डालो, कुछ भी ना डालो। मोदी जी का डालो। 100 चलो उसके बाद है नेक्स्ट, प्रिपेयर अ करिकुलम विटाए, CV बनाने का है। CV जो है मैं आप लोगों को एक सिंपल CV बनूंगा, बना के ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। वही CV प्रैक्टिस कर लेके जाओ। इसके अंदर 2 चीज़ें चेंज होते हैं खाली। एक जो जॉब के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट दे रहा, क्वालिफिकेशन देख लेना वहाँ पे, BCom बोल रहा, BSc, वो क्वालिफिकेशन मैं दे रहा हूँ उसको CV में चेंज कर लेना। दूसरा एक्सपीरियंस देता हूँ 3 इयर्स 4 इयर्स, उसमें वो एक्सपीरियंस की जगह वो चेंज कर दो। बाकी की CV एग्जैक्ट कॉपी करके आ जाओ। आ गई बात समझ में, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट योर मदर यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। इसमें 2 क्वेश्चन रहता, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहता। तो यहाँ पे जो है अपनी माँ के बारे में बोलो, यहाँ पे जो है डिटेल्स उन्हें दिया हुआ है। टॉल एंड थिन, ये हिंट लेना, सीधा एक लाइन उसके ऊपर ही बना देना, ठीक है। माई मदर अपीयर टू बी टॉल एंड थिन, एक लाइन बन गई, ठीक है। शी हैज़ ब्लैक हेयर, ठीक है। शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। ऐसे करते करते आपको जो है 6-7 लाइन का एक पैराग्राफ तैयार कर देना, ठीक है। वेकअप एट 5 AM, प्रिपेयर्स अस फॉर कॉलेज, टेक्स केयर ऑफ फादर ग्रैंड पेरेंट्स, 2 वर्क्स विदाउट कंप्लेनिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, वांट टू बी लाइक हर, सिंबल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। तो एक एक को एक एक सेंटेंस में खींच के आपका बन जाता। एक्स्ट्रा भी जो डालना है, जितनी मोहब्बत है उतना बढ़ा ली, ठीक है। रौनक को एग्जाम में याद करके, मगर ठीक है। या तो जो है इसके अंदर जनरली देता, ये आपको जो है यहाँ पोटैटो फ्राई कैसा बनाना वो एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप, या तो जूस बनाना कैसा है वो देता, या तो 3 आदमी 2 आदमी के लिए चाय कैसा बनाते वो पूछता, या तो जो है आपके डोर को पेंट करने का है तो कैसा करते आप। तो कुछ भी उठा के एक टॉपिक दे देता, उसको खींच के लिखना। जैसा कि यहाँ पे आलू दिया उन्हें, तो सबसे पहले बाज़ार से जाके आलू लाना वो लिखना। फर्स्ट गो टू द मार्केट, फाइंड द फ्रेश पोटैटोस, दे शुड बी लॉन्ग इन साइज एटलीस्ट, जो भी है फैट एंड लॉन्ग लिख सकते। उसके बाद ओन से लिखने का है, और उसके यहाँ पे दे दिया देखो उन्हें हिंट्स यूज़ करना। पोटैटोस ले रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या डालते, ऑयल, टर्मरिक, चिली पाउडर, सॉल्ट, हैवी बॉटम पैन, पैन बोले तो कढ़ाई, कुकिंग टाइम कितना लग रहा, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन कैसा तैयार करते। स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं आप, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते, कुछ भी दो। दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, एक ही अटेम्प्ट करो, दोनों अटेम्प्ट नको करो, कोई एक में टाइम पूरा दो आपका। तो सबसे पहले पेंट खरीद के लाओ, अस्तर साफ करना। यहाँ कहानी शुरू से शुरू हो रही, उससे पहले मैं शुरू करता हूँ। दरवाज़ा खरीदने से पहले सब में पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद उससे थोड़ा पहले जाएंगे, शैतान सजदा नहीं करा। चलिए नेक्स्ट, आपको जो है 2 लेटर्स देता, एक फॉर्मल एक पर्सनल, ठीक है।
फॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर में डिफरेंस क्या है? एक फॉर्मल प्रैक्टिस कर लेके चले आओ, एक पर्सनल लाइट लेके लिख ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है भाई फॉर्मल में पर्सनल में? अरे वाह, हाँ, ये फॉर्मल गर्लफ्रेंड है बोलते क्या? ये पर्सनल गर्लफ्रेंड है, वो फॉर्मल गर्लफ्रेंड है। फॉर्मल बोले तो फॉर्मेलिटी बोलते, तरीक़ेकार का, तरीक़े का, जिसमें तरीक़ा जो चल रहा वो चलता। पर्सनल में क्या रहता? फैमिली और फ्रेंड्स को जो लेटर लिखा जाता उसको बोलते पर्सनल लेटर, ठीक है। फैमिली और फ्रेंड्स जो लेटर इन लोग लिखते हैं, तो इसमें क्या रहता अपने को कोई फॉर्मेलिटी रखने की ज़रूरत नहीं। अब अपना दोस्त है उसके सामने अपन कैसा भी बिहेव करते, अपनी फैमिली है अपन फ्री रहते। वही जो है अपन कोई ऑफिस में चले गए, कोई जगह पे चले गए, बहुत हद्दो अदब में रहना पड़ता अपने, दैट इज़ फॉर्मेलिटी। उस तरीके से वहाँ पे पेश आओ। तो आप प्रिंसिपल को लिखते या टीचर को लिखते लेटर, या किसी ऑफिसर को लिखते, तो ये पूरे लेटर्स कहीं में आते हैं आपके फॉर्मल में। इसका मेथड है वो फॉलो करते हुए लिखना, उसकी टेम्पलेट है वो फॉलो करते हुए लिखना। पर्सनल में कैसा भी लिख लो चलता, कोई भी वर्ड्स हाथ से लिखना, कैसा लिखना हाथ से, ठीक है। फॉर्मल लेटर का तरीका बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले अपन इसमें फ्रॉम का एड्रेस लिखेंगे, ओके। ये फॉर्मल, पर्सनल बाद में अपने से ना घर का बाद में लिख लेंगे, ठीक है। फ्रॉम का एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर, एरिया जो भी है, हर जगह कॉमा डालते रहना है। जब एड्रेस आपका ख़त्म होगा यहाँ पे डालेंगे फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद में आपको टू का एड्रेस लिखेंगे, जिसको लिख रहे हैं सेम वैसे टू जो है जो भी है यहाँ पे कॉमा डालेंगे, नंबर जो भी डाल रहे हैं आप, हाउस नंबर एक्सेट्रा जो भी है, ख़त्म होने के बाद यहाँ पे राइट साइड में, हाँ हाउस नंबर पहले आता नाम के बाद, राइट साइड में जो है आपका यहाँ पे डेट और प्लेस, ठीक है। बारकस या हैदराबाद जो भी प्लेस से लिख रहे हैं हम यहाँ पे लिख दो। ये लिखने के बाद में आपको लेटर शुरू करेंगे आप जो है, अगर प्रिंसिपल वगैरह को, टीचर को लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड भाई इंशाल्लाह, रिस्पेक्टेड सर या टीचर जिसको भी लिख रहे हैं या ऑफिसर को आप लिख सकते हैं, या खाली कुछ भी नहीं है तो खाली सर लिख के छोड़ो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट इज़ द हेडलाइन ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट के अंदर, लेटर के अंदर आप एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं पहले उसका हिंट दे देना। जैसा अपन न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ के समझ में आया तो जब डिटेल न्यूज़ में जाते, दैट इज़ द सब्जेक्ट। जैसा कि अगर मैं जॉब के लिए लिख रहा हूँ तो मैं लिखूँगा एप्लीकेशन फॉर द अकाउंटेंट्स जॉब, ये होगा सब्जेक्ट। मैं छुट्टी के लिए लिख रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर द लीव, ठीक है। कंप्लेन लिख रही, कंप्लेन अबाउट द स्ट्रीट डॉग्स, तो ये आ जाता सब्जेक्ट में, छोटा सा रहता, 4-5 वर्ड्स में लिख देना। उस हिसाब से उन्हें डिसाइड करता वो चिट्ठी उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हाई प्रायोरिटी है लो प्रायोरिटी है, किसी और को भेज देना है, वो उससे डिसीजन होता। सब्जेक्ट लिख देने के बाद में लेफ्ट में थोड़ी जगह छोड़ेंगे जो अपन पैराग्राफ को अक्सर छोड़ते, उसके बाद जब लिखना, ठीक है, आई अब्दुल्ला बासवेद रेसिडेंट ऑफ फलाना फलाना जो भी है, इसके बाद आपका 2 पैराग्राफ में लेटर को कंप्लीट करना और लिख देना, फलाना गिनना सब लिख देना, ठीक है। फॉर्मल लेटर को ख़त्म करेंगे 2 पैराग्राफ में। आपका जो भी टॉपिक है कवर अप करने के बाद में राइट साइड में जो है योर्स फेथफुली लिखेंगे। हाउ, ये जनरल टर्म है, फेथफुली यानी कि आपका जो है खैर खा, खैर चाहने वाला, ठीक है। अगर आप पर्सनल लेटर में लिखेंगे तो फेथफुली भी लिख सकते हैं आप, लविंगली लिख सकते हैं, ट्रूली लिख सकते हैं, ओनली योर्स भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, वो अपने हाथ में। पर्सनल लेटर में क्या करेंगे अपन,
फ्रॉम का एड्रेस लिखो न को लिखो चलता, उसमें टू का एड्रेस ज़रूरी रहता। बस फ्रॉम का कहीं को नहीं लिखते। अगर मैं मेरे बाबा को लेटर लिखूंगा तो उन्हें तो पहचान लेंगे इसमें, तो मेरा एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से आया उनको मालूम रहता। आगे बात समझ में, इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें कुछ। टू का एड्रेस ज़रूरी है क्योंकि वो एड्रेस पे पहुंचना है लेटर, तो टू का एड्रेस प्रॉपर, बाकी का सेम सेम मेंटेन कर सकते हैं जैसा फॉर्मल में कर। डन। और इसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। प्यारे अम्मी जान, आपकी खैरियत। हाँ, उर्दू के लेटर याद है, नेक दर्द नेक चाहती हूँ समथिंग, न करो जाने जान। तो यहाँ पे देखो दो लेटर्स दिया। यू आर प्रेसिडेंट ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन बिहाफ ऑफ रेड क्रॉस। आप एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। राइट अ लेटर टू योर अंकल रिक्वेस्टिंग हिम टू असिस्ट यू। ये हो गया पर्सनल, क्योंकि अंकल क्या है, फैमिली में आ जाते। दूसरा लेटर है राइट अ लेटर टू योर मैनेजर, दैट इज अ फॉर्मल लेटर, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट कैजुअल लीव फॉर 5 days। डन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स, एड अ सुइटेबल टाइटल। यहाँ पे ब्रेन के बारे में दिया देखो, तो आप टॉपिक उसका टाइटल बना दे सकते हैं ब्रेन। नोट्स क्या है बोले तो जैसा अपना सिविक्स का इकोनॉमिक्स का आंसर रहता, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखो, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के हैं पहले देख लिए, फिर उसके फीचर्स को अपन पॉइंट बाय पॉइंट मेंटेन करते। अब यहाँ पर भी दिया द ब्रेन हैज़ 3 मेन डिविजन्स, तो अब इसका क्या बनाओ बोल रहा है अपने को, टॉप उसका एक टाइटल दो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, अब उसका टाइटल यहाँ लिख दो द ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन, ये इसका टाइटल हो गया। उसके बाद में जो है ना, ब्रेन हैज़ 4 डिविजन्स, उसके अंदर ही 6 पॉइंट्स लिखे हुआ, वो डिविजन्स के नामा लिख दो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, या 3 है 4 है 3 है सॉरी 3 डिविजन्स लिख देंगे। उसके बाद में एक एक के बारे में लिखते जाओ, उसका नाम लिखो यहाँ पे, उसके बारे में वहाँ क्या क्या दे रहा उसको शॉर्ट करके छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आप 2-2 लाइन उसके बारे में लिख दो। नोट्स कैसा बनाते हैं अपन, आंसर याद करके वैसा नोट्स बनाना है इसमें, इतना पढ़ना इतना लिखना, उसको मेन पॉइंट्स निकालना लिख लेना, दैट्स। प्रैक्टिस नहीं कर सकते इसकी भी, मैं क्या बोला, कुछ भी पूछता हूँ, सिर्फ मेथड को दिमाग में बैठाओ क्या करना है। प्रिसाइज वर्ड आता है इंग्लिश में, प्रिसाइज बोले तो छोटा करना उसको। पहले प्रेशर राइटिंग आता था जब मैं इंटर में था, प्रेशर राइटिंग में क्या करता था, इतना बड़ा दे देता था, उसको कम से कम 1/4 में बना के लिखना पड़ता था, मेन पॉइंट्स पूरे कवर ना मगर उसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उसी तरीके से उसमें से बेकार के पॉइंट निकालो, काम के चीज़ें निकाल के 2-2 3-3 लाइन उसके बारे में बना के लिख दो, उसमें से लिख ले सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा अपना डालना नहीं। नेक्स्ट है मार्क द स्ट्रेस फॉर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें क्या है, स्ट्रेस मार्किंग है। स्ट्रेस मार्किंग में क्या है, यहाँ पे वर्ड्स को डिवाइड करना। अहमद पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, आखिरी 2 है। यहाँ लेटर है आपका, वर्ड है सिम्बोलाइज, तो इसको क्या करेंगे अपन, सिलेबल्स कराया था फर्स्ट उसमें में फर्स्ट ईयर में, वर्ड को कितने में तोड़ते अपन, सिम्बोलाइज 3 हिस्सों में तोड़े, तो उसको डिवाइड कर लेना सिम्बोलाइज। अब इसको प्रोनाउंस करना प्रॉपर। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कौन से सेक्शन में अपने को ज़्यादा आवाज़ आ रहा है या ज़्यादा लंबा पढ़ रहे हैं अपन, उसको वो देखना। सिम्बोलाइज, तो प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग आते, उस हिसाब से वो वर्ड्स चेंज होते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिम पे ज़्यादा यूज़ हो रहा, तो इसके स्टार्ट में ये सिंबल डालना। कैसा लिखेंगे यहाँ बता रहा हूँ आंसर शीट में, आपका जो सेक्शन है डाल दिए, फर्स्ट वन सिम्बोलाइज, तो ये सेक्शन पे आ रहा ज़्यादा में, तो यहाँ पे स्टार्ट में डालना। अगर समझो बीओ पे आ रहा था तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रेस डालना, इस पे आ रहा तो यहाँ पे स्ट्रेस डालना। आगे बात समझ में, एक ही डालना बता रहा हूँ मैं इसमें। अब इस पे सिम पे आ रहा मेरे को ज़्यादा, तो मैं एस के ऊपर डाल देता हूँ स्टार्ट में। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो लॉजिक,
एल के ऊपर आ रहा, तो एल के ऊपर लॉजिक। फेमस तो फे के ऊपर आ रहा, ठीक है। इसको क्या करना, बार बार दिमाग में प्रॉपर अंग्रेज़ों के हिसाब में प्रोनाउंस करने की कोशिश करना, समझ गए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में जाना है। उसमें ज़्यादा अपने को कौन सा सुने आ रहा, आई बात समझ में, तो उसके ऊपर मार्किंग करना। हाँ बताया ना अभी मैं, इसको डिवाइड कर लेना पहले, जैसा फेमस है फे अलग हो जाता, मस अलग हो जाता, तो कौन से हिस्से को ज़्यादा अहमियत मिल रही वहाँ पे, तो एफ के ऊपर डाल देना। छोटा खड़ा, खड़ा जबर, याद है ना, खड़ा जबर, ठीक है ना। चलिए लास्ट सेक्शन है इसके अंदर, डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग सबसे सिंपल रहता, उनसे लिख दे सकते पूरा आप। इसके अंदर क्या रहता, कोई भी दो जनों के बीच में कन्वर्सेशन रहता, ठीक है, दो के बीच में क्या रहता, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या रहता अपने को, सवाल जवाब। यहाँ पे है राइट अ डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन हु वांट्स टू नो हिज सन्स प्लान फॉर द फ्यूचर। या फिर राइट अ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट हु वाज एब्सेंट टू क्लास। दो में से जो इजी दिख रहा टॉपिक ले लो। लेने के बाद में डायलॉग लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ देखो, फर्स्ट वन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फादर, ठीक है, पे अटेंशन प्लीज। गुड मॉर्निंग सन, पहला डायलॉग हो गया, 10 लिखने का अपने, ठीक है। हाँ वैसे करना रहता, सन, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग फादर, ओके। उसके बाद में फिर फादर पूछेंगे हाउ इज योर डे, चल रहा डेट वो तुम्हारे बाप पूछते बर भाई, ठीक है। सन, इट्स नाइस, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 डायलॉग यहीं खत्म हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद फिर फादर आएंगे टॉपिक के ऊपर, ट्यूशन को गया नहीं गया। फादर जो है ना, व्हाट यू हैव डिसाइडेड, व्हाट यू हैव डिसाइडेड आफ्टर अबाउट फ्यूचर कोर्स, ठीक है। आफ्टर जो भी उसका ग्रेजुएशन एसएससी जो भी है डाल दो। मिल रहा हूँ बाबा से, मिल रहा हूँ, ठहर जा, आ रहा हूँ, मैं खुद आके बोलता हूँ। सन, ठीक है, क्या जवाब देगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट या जो भी है, सो आई वॉन्ट टू टेक द साइंस स्ट्रीम या साइंस सब्जेक्ट। आई बात समझ में। उसके बारे में और 1-2 पॉइंट लिखो, उसके बाद में टाटा बाय बाय में 2 पॉइंट खत्म हो जाते हैं, हो गए 10 पॉइंट खलास, क्लियर। 10 लिखना है अपने, ज़्यादा 4 मार्क्स को और क्या लिखते हैं। उसके बाद यहाँ या फिर जो है टीचर और स्टूडेंट का है। सबसे पहले टीचर रहेंगे, ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर उसका जवाब आएगा। उसके बाद टीचर पूछेंगे वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। उसके बाद उन्होंने बोलेंगे जो है ना आई वॉज सिक। उसके बाद में फिर उन्होंने जवाब देंगे ओके ब्रिंग द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद उन्हें बोलेंगे नो आई हैव टेकन मेडिसिन एट होम ओनली। तो उसको खींच के जो है 10 लाइन खींच देना, सबको अता करने हो, ठीक है। एक लिखना